बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरा भारत के हवाले से जो कि जाने से पहले भी काफ़ी मुतनाज़ था और उसके बाद फिर तनाज़ात उसके साथ जुड़ने का सिलसिला जो है वो चलता ही चला गया। वहाँ पर क्या बातचीत हुई, क्या बॉडी लैंग्वेज थी। यकीनन आपको पता है कि जब पाकिस्तान से कोई भारत जाता है, भारत से कोई पाकिस्तान आता है, तो बॉडी लैंग्वेज जो है उसके ऊपर बड़ा गौर किया जाता है। क्या बात की गई, क्या इंटरव्यू में कहा गया, किस तरीके से डिफेंड किया गया, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगलों ने किस तरीके से ट्वीट किया, इस चीज़ को भी जो है वो मौजू बनाया जाता है बहस का। बहरहाल ये दौरा कैसा रहा, किस तरीके से जो है हुआ, क्योंकि बिलावल साहब के जाने पर तो पहले ही बहुत ज़्यादा तनकीद हो चुकी है कि नहीं जाना चाहिए था, हमारा कश्मीर पर जो स्टांस था उसका अब क्या होगा, क्या बनेगा। बुखारी साहब, आप अब चूंकि ये दौरा मुकम्मल हो चुका है, जाने से पहले भी हमने इसके ऊपर बात की थी कि क्या इसके नुकसानात हो सकते हैं, किस तरीके से ये मुतनाज़े जो है वो होता चला गया। अब जबकि वो वापस आ चुके हैं तो वहाँ पर जो उनकी परफॉर्मेंस रही उस पर क्या कहेंगे आप? पहली बात तो यह है कि ये तनकीद जो है इस दौरे के ऊपर पाकिस्तान के अंदर वो सिर्फ एक पार्टी और उसकी लीडरशिप कर रही है, उसका नाम है पीटीआई। और पीटीआई को शर्म भी बिल्कुल नहीं आती है, इसलिए कि उन्होंने कश्मीर का सौदा किया अपने दौर में, कश्मीर को हड़प किया हिंदुस्तान ने। कश्मीर के बारे में वो आर्टिकल जो उसकी अलहदा हैसियत जो है और उसकी अलहदा आइडेंटिटी जो है उसको यकीनी बनाते थे, उनको वापस लिया, कॉन्स्टिट्यूशन से निकाला। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त ने हमें बताया कि हम इसके ऊपर 2 मिनट का हर जुमे को एहतजाज किया करेंगे। वो एक दफ़ा 2 मिनट के लिए तो खड़े हुए, उसके बाद उनको वो पूरे अपने अरसे में 2019 से लेकर 2022 तक याद ही नहीं आया दोबारा। एक तो ये कि उनको तो बिल्कुल कोई हक नहीं पहुंचता कि वो किसी भी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट पर या डिप्लोमेटिक जो बैटल है उसके ऊपर किसी किस्म का तबसरा करें, ख़ास तौर से हिंदुस्तान और कश्मीर के हवाले से। खान साहब के बारे में इस वक्त मौका पता नहीं है या नहीं है, लेकिन अगर कश्मीर की पॉलिसी का मैं तस्करा करने बैठूं तो डूब मरने का मकाम है पूरी की पूरी पीटीआई और उसकी लीडरशिप के लिए। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ये। मुझे मेरा दिल करता है मैं अगर होता वहाँ जब असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब कश्मीर के केस की बात कर रहे थे, तो मैं होता तो मैं रेजिस्ट करता वहाँ पर। और मैं इस प्रोग्राम की वसातत से उनसे कह रहा हूं कि शर्म से डूब मरने का मकाम है आप लोगों के लिए कश्मीर का मामा बनने के लिए। एक बात, एक ठीक है। दूसरी बात अब आई है कि वहां हुआ क्या, क्या हुआ और वहां गए क्यों। देखिए, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है SCO, इसके 5 फंडामेंटल मेंबर्स थे, फाउंडिंग मेंबर जिसको हम कहते हैं। पाकिस्तान उनमें शामिल है, ठीक है। बाकी ये सारे जो हैं चलती गाड़ी के सवार हैं। ये हिंदुस्तान जो आज मामा बन रहा है शंघाई तंजीम का, ये चलती गाड़ी के सवार हैं, ये बहुत बाद में शामिल हुए हैं, ठीक है। लिहाजा इसका फोरम जो है उसको हम खाली मैदान नहीं छोड़ सकते हिंदुस्तान के लिए, ताकि वो इस फोरम को इस्तेमाल करके अपनी मर्जी की करारदादें पास करवाए और पाकिस्तान के लिए एम्बेरसमेंट का बायस बने। हमने ये एक दफ़ा बाइकआउट करके देख लिया। अगर आपको याद हो तो जो OIC है उसका एक इजलास था जिसमें उस वक्त की क़यादत ने वहाँ जो सुषमा स्वराज थी फॉरेन मिनिस्टर इंडिया की, उसको मेहमान खुसूसी के तौर पे मदऊ कर लिया था समिट मीटिंग में। तो यही शाह महमूद कुरैशी साहब थे जिनको फॉरेन ऑफिस की एडवाइस पे बाइकआउट करना पड़ा उसका। सही है, ठीक है। तो ये तो हमें बताएं ही ना कि पाकिस्तान की हिंदुस्तान के साथ क्या रवैया है और क्या पॉलिसी होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी लेकिन जिस बात पे तनकीद हो रही है वो ये कि जो मैं वहीं आ रहा हूँ, जो सलूक किया गया होस्ट की जानिब से। देखिए, सलूक के ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने ना बहुत कुछ डिप्लोमेटिकली कवर किया, मेरी पूरी ज़िंदगी गुजरी है एज ए रिपोर्टर, एज एन एडिटर। मैंने दुनिया जहान का कोई कोना नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ, दुनिया जहान का कोई इवेंट नहीं है जो मैंने कवर नहीं किया है। तो इसलिए मैं जब बात करूंगा डिप्लोमेसी की तो मुझे इसके नॉर्म्स का भी पता है, इसके उसका भी पता है। पहली बात तो ये है कि वहाँ वो जो हिंदू जब भी कभी वहाँ कोई फंक्शन होता है वो हाथ जोड़ के आदाब करते हैं, यही उनका मुसाफा है, यही उनका सलाम है, ठीक है। आगे से जो गेस्ट हैं, जितने भी गेस्ट उन्होंने दिखाए उन सब ने भी वही किया। तो ये जो मुसाफा ढूंढ रहे हैं ना बीच में हाथ मिलाना, पीटीआई वाले, शर्म आनी चाहिए यार इनको। ये क्या करना क्या चाह रहे हैं ये। एक दूसरी बात ये है हम वहाँ गए क्यों, मैंने आपको बता दिया कि ये फोरम खाली नहीं छोड़ा जा सकता था। दूसरी बात ये है कि ये तीसरा मौका था कि पाकिस्तान का, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर थे, चाहे वो प्रेसिडेंट थे, चाहे प्राइम मिनिस्टर थे, 3 मरतबा हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर हिंदुस्तान को हजीमत उठाना पड़ी एट द हैंड्स ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो। शिमला एग्रीमेंट, पूरी दुनिया ने यह माना कि ये इससे बड़ी डिप्लोमेटिक फतेह हो नहीं सकती कोई। और बाद में इंदिरा गांधी ने खुद भी तस्लीम किया ये
कि यस इट वाज भुट्टोज डे, जिस दिन एग्रीमेंट हुआ शिमला का, जिसके नतीजे में हमारे 93,000 कैदी वापस आए, 26,500 मुरब्बा मील का इलाका वापस मिला। तो सारी दुनिया ने माना कि डिप्लोमेटिकली हमने तबाह करके रख दिया हिंदुस्तान को। दूसरी मरतबा जनरल परवेज मुशर्रफ साहब आगरा गए, वाजपेयी साहब थे, एग्रीमेंट तैयार हो गया, दोनों साइडों ने उसका ड्राफ्ट DFA अप्रूव कर दिया, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोकी वहां पर जनरल परवेज मुशर्रफ ने, जिसने हिंदुस्तान को एक्सपोज करके रख दिया, फिर RSS ने कहा वाजपेयी से कि जनाब अब एग्रीमेंट नहीं हो सकता, इसलिए कि इससे ज़्यादा और हमें शर्मिंदगी क्या उठानी पड़ेगी। और तीसरी मरतबा अब देखिए ये जो राजदीप सरदेसाई साहब हैं, ये उनकी बहुत बड़ी तोप है। यानी ये बहुत नामवर सहाफ़ी हैं, कोई शुबा नहीं है इसके बारे में। दुनिया का कोई बड़ा लीडर नहीं है जिसका इंटरव्यू उन्होंने नहीं किया। मैं आपको ईमानदारी से ये कहता हूँ, एंड ऑल माई कॉम्प्लीमेंट्स टू बिलावल, उसने कुछ पंजाबी में कहते हैं कुस्कने नहीं दिया उसने। ही नेवर लुक्ड फॉर वर्ड्स, ही वॉज सो स्पॉन्टेनियस, ही वॉज सो प्रॉम्प्ट, नेवर लुक्ड फॉर वर्ड्स। और एक एक सवाल का ना सिर्फ जवाब दिया, बल्कि ये कहते हैं वहाँ पाकिस्तान का कौन सा किस्सा इन्होंने, वहाँ पाकिस्तान का कौन सा केस इन्होंने प्लीड किया। मैं बताता हूँ जनाब। सबसे पहले तो उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि जनाब आपके एक कुलभूषण साहब होते हैं जो आपकी सर्विंग आर्मी के सर्विंग सीनियर ऑफिसर थे, जिन्हें हमने रंगे हाथों बलूचिस्तान में पकड़ा। कोई जवाब नहीं था उनके पास। फिर उन्होंने अभिनंदन याद कराया उनको कि आपने हमला किया था हमारे ऊपर। कौन सी ऐसी बात थी जो बिलावल भुट्टो ने नहीं की? उसने कहा हम टेररिज्म को हार्बर नहीं करते हैं, हम टेररिज्म के विक्टिम हैं। और उन्होंने कहा दो टोक लफ्ज में, उन्होंने कहा जब कभी आपकी हवा से रखती है आप इल्जाम पाकिस्तान पे लगा देते हैं। 3-4 वाकयात उन्होंने कोट किए। उन्होंने कहा कि जो बॉम्बे के ट्रेन के बॉम्बिंग थी वो देख लें, उसके बाद जो उड़ी सेक्टर में हुआ वो देख लें, फिर जो पुलवामा में हुआ वो देख लें। हर जगह आपको, जो कुछ गुजरात में आपने किया था ट्रेन को आग लगा के, हर जगह आपकी को हजीमत उठानी पड़ी है, हर जगह दुनिया ने आपके ऊपर ऑलमोस्ट थूका है। सही। तो मैं समझता हूँ कि ऑल द कम्प्लीमेंट्स आर ड्यू टू बिलावल, जिसने राजदीप सरदेसाई जैसे बंदे को ना सिर्फ ये कि शटअप कॉल दी, बल्कि वो जिस किस्म का जहरीला प्रोपोगंडा वो करते हैं उसका मौका इसलिए नहीं दिया कि उसके हर सवाल का जवाब उसके पास तैयार था। मैंने बड़े बड़े तिहत्तर देखे जाते हुए, शाह महमूद कुरैशी साहब भी गए थे। ये जब अमेरिका जाते हैं तो सर जोड़ लेते हैं हिलरी क्लिंटन के साथ, जब हिंदुस्तान जाते हैं तो वहाँ जाते हैं। ये हमें ना बताएं कि डिप्लोमेसी क्या होती है, हमने देखी भी है, हमने रिपोर्ट भी की हुई है। अच्छा बुखारी साहब, ये जो आपने हाथ जोड़ने वाली बात की अपनी जगह पर, लेकिन एक ओवरऑल एक सर्द मोहरी तो थी, फिर स्टेटमेंट्स जिस तरह के आ रहे थे जयशंकर की तरफ से, तो मतलब आपको लगता है कि दूसरी वाली साइड जो थी वो मोहतात थी? एक ये भी राय है कि वहाँ पर इलेक्शन का चूंकि माहौल है तो कोई भी सॉफ्ट जेस्चर पाकिस्तान की तरफ नहीं दिया जा सकता। दो टोक लफ्जों में ये बात बिलावल ने उसको बावर कराई, फॉरेन मिनिस्टर को भी और वो जो इंटरव्यू कर रहा था उसको भी। फॉरेन मिनिस्टर का जो बयान है ना, वो इतना घटिया, इतना लो लेवल की डिप्लोमेटिक ज़बान उसने इस्तेमाल की है कि मेरे ख्याल से जो भी कोई दुनिया में जहाँ जहाँ भी डिप्लोमेसी है, या वो लोग जो मॉनिटर कर रहे हैं इंडिया किस तरफ जा रहा है, उन्होंने उनके ऊपर लानत भेजी होगी। वो शर्मनाक परफॉर्मेंस है फॉरेन मिनिस्टर की। अगर उनमें जुर्रत थी तो बिलावल के वहाँ होते हुए कहते वो सब कुछ, कॉन्फ्रेंस में कहते हैं वो सब कुछ, फिर देखते तमाशा क्या लगता है। तो मैं तो बिल्कुल ऑनेस्टली एज ए पाकिस्तानी, आई एम वेरी प्राउड माय फॉरेन मिनिस्टर हैज परफॉर्म्ड सो वेरी वेल ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया। इसके बारे में मेरे पास तो कोई दो बयान नहीं है। हाँ। और दूसरी बात ये कि उन्होंने जो बात भी की उसको सब्सटेंशिएट किया, उस बात को के सबूत और उस बात की बैकग्राउंड पूरी तौर पे बताई। तो मैं तो क्रेडिट देना चाहता हूँ फॉरेन ऑफिस को भी, हु ब्रीफ्ड बिलावल वेल। That is why he was with an answer, immediate answer, spontaneous answer for any question that was raised. अच्छा